हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू किया सीरोस 2026। अब मैं इसे ऑल न्यू क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2026 में किया ने सीरोस को कुछ नए चेंजेस के साथ, कुछ नए चेंजेस से मतलब है भाई जो प्राइस है उसे भी कट कर दिया था। बिल्कुल उनके साथ दोबारा से लॉन्च किया था और अपने पास सिर्फ लॉन्च वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं भाई, उसके साथ साथ बेस मॉडल भी आ गया है जिसके लिए बहुत इंतजार था। कीमत कट करके ले आए हैं। नॉर्मल गाड़ियां भाई पहले थोड़ा सा ऊपर रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो कंपटीशन है उससे भी कम कर दिया है। कितनी है? बेस मॉडल है, STE नाम से आता है। देख के पता नहीं लगेगा क्योंकि फॉगलैम्प वगैरह दिख रहे हैं, फ्रंट सेंसर भी दिख रहे हैं भाई, कमाल कर रहे हैं। ये कीमत है सिर्फ 8,42,000 रुपये, 8,42,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय क्लासिक किया हल्द्वानी में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 9.5 लाख रुपए की। भाई 9.5 लाख में ये मत समझना कि पावर वगैरह नहीं होगी भाई, टर्बो इंजन के साथ मिल रहा है, फीचर दमादम मिल रहे हैं। एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ब्लैक कलर में क्या ज़बरदस्ती लगती है। जैसे इसके सामने आते हो तो आपको टिपिकल इसकी बॉक्सी शेप देखने को मिलती है जो कि किया के शोरूम में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती। भाई सीरोस में ही ये बॉक्सी टॉल बॉय डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत कॉमन है बाहर के देशों में, लेकिन इंडिया में इसकी प्रैक्टिकलिटी वही लोग समझते हैं जो इसके अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा स्पेशियस कैबिन बॉक्सी शेप के अंदर ही मिलता है। सामने से आप देखोगे 1805 mm की आपको इसमें मिल जाती है पूरी की पूरी चौड़ाई। और ज़्यादा इसीलिए लगती है क्योंकि जो छत है वो इस तरह से दबती नहीं है अंदर की तरफ, है ना, कर्व्स क्रीजेस देने के लिए। जितनी चौड़ाई पेपर पे है उतनी ही आपको सामने से पता लगे, इनफैक्ट और ज़्यादा ही फील होती है। यहाँ पर देखोगे आपको तो भाई क्या क्या मिल रहा है। देखो पूरी की पूरी लैंप यूनिट, सामने प्रोजेक्टर मिल रहा है लो बीम के लिए, उसके साथ साथ अंदर अभी पायलट लैंप जल रहा है और यही रिफ्लेक्टर में है हाई बीम। और साथ में यहाँ पर हो गया इंडिकेटर, हेलोजन नहीं है पूरा, आप चाहो इसमें LED लगवा सकते हो। और उसके साथ जो मेन अट्रैक्शन है बेस मॉडल का, आपको ये ग्लॉसी ब्लैक हाउसिंग के अंदर मिल रहा है यहाँ पर LED का फॉग लैम्प। और साथ में ये देख रहे हो भाई, केवल स्पेस नहीं दे रखा है, एक्चुअल में दे रखा है फ्रंट पार्किंग सेंसर। आपको मिल जाता है पूरा का पूरा ओवरव्यू कुछ इस तरह से। यहाँ पर किया की बैजिंग है। टाइगर नोज अगर ग्रिल की बात करें तो आपको बिल्कुल टिपिकल यहाँ छोटी सी मिल जाती है, लेकिन डिज़ाइन थीम को उसी तरह से रखा गया है। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल है ये, दोबारा से बता रहा हूँ, बेस मॉडल है नई वाली सीरोस का। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बहुत सारे चेंजेस है। आ जाओ आप साइड प्रोफाइल की तरफ। जैसे ही आप इसके साइड प्रोफाइल पर आते हो तो आपको क्या चीज़ दिखती है भाई? आपको दोबारा से वही बॉक्सी एजी सा डिज़ाइन थीम दिखता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से पिलर एकदम खड़ा होता है और यहाँ पर भी पूरा एंड तक जाता है, जिसकी वजह से कैबिन पूरा का पूरा अंदर आपको स्पेशियस मिलता है। लंबाई आपको इसमें मिल जाती है लगभग कितने की, 4 मीटर की। कॉम्पैक्ट SUV कह दो या कोई सा भी, कॉम्पैक्ट वाला ही डिज़ाइन है इसका। 4 मीटर का है, 3995 mm की लेंथ मिल रही है। वहीं अगर बात करेंगे इसके व्हील बेस की, जो अंदर आपको स्पेस देगा, वो आपको मिल जाता है इसमें 2550 mm का, 2550 mm। और उसके साथ साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल रहा है 189 mm का। सारी चीज़ें पेपर्स पे ओके रिपोर्ट है, जो कि आपको इंडिया में स्पेसिफिकली इंडियन कंडीशंस में चाहिए। आ जाओ व्हील पे, तो व्हील कवर आपको मैट ब्लैक कलर में मिल जाता है। 5 स्ट्रट मिल रहा है भाई इस सेगमेंट में, इस कीमत में कहीं नहीं मिलते। उसके साथ साथ डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल रही है, ABS CBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल हिल कंट्रोल सब कुछ मिल जा रहा है। और अगर सेक्शन देखें, टायर साइज देखें तो आपको 195 65 R15 195 mm चौड़ाई है, जिसकी वजह से पतला नहीं लगता गाड़ी के साथ टायर। बाकी यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जा रहा है। बस यही चीज़ आपको बताएगी कि भाई ये बेस मॉडल है। बाकी ORVM पे आ जाओ तो ORVM अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहे हैं। बिल्कुल जी, लो भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डिंग आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी। बाकी उसके साथ जो अपना A पिलर है, ये अब इसमें क्या ब्लैक आउट बताऊं भाई, पूरी की पूरी ही ब्लैक आउट है गाड़ी। फ्लैश टाइप डोर हैंडल है, जो कि इस सेगमेंट में इस कीमत में आपको नहीं मिलते। उसके साथ साथ ग्लास एरिया पूरा बॉक्सी बड़ा बड़ा होने की वजह से अंदर एयरीनेस पूरी बनी रहती है। बाकी यहाँ पर आ गया क्वार्टर ग्लास, जिसकी वजह से पूरा ग्लास एरिया बड़ा सा फील होता है। आपको देख रहे हो क्वार्टर ग्लास भी बहुत बड़ा है यार। ठीक, अब आ जाओ रियर की तरफ। रियर में आते हैं तो आपको ये कुछ लुक देखने को मिलता है। जैसा बॉक्सी भाई पूरा का पूरा कैरेक्टर ही वही है। यहाँ पर किया ब्लैक कलर में अलग हाईलाइट हो रहा है। TJDI जैसा बताया, बेस मॉडल में भी आपको टर्बो इंजन ही भाई, NA इंजन इसमें नहीं मिलता, टर्बो की ही पूरी बातचीत है। उसके साथ साथ सीरोस की यहाँ पर ब्रांडिंग है। 1 2 3 4 पर मिल रहा है रिवर्स पार्किंग सेंसर। और उसके साथ जैसे फ्रंट में आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग ग्लॉसी ब्लैक में मिल रही थी, वैसे ही रियर में भी कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। रिवर्स अगर करोगे तो यहाँ पर अपनी ये लैंप जल जाती है और कोई भी वाइपर या डिफॉगर इसमें आपको नहीं मिलता। और ये जो यहाँ पर डिज़ाइन दिख रहा है भाई, ये केवल डिज़ाइन ही है, लैंप इसमें नहीं जलते। इससे ऊपर के वेरिएंट में आओगे तो वहाँ पर ज़रूर जलते हुए मिलते हैं। बाकी ये वर्टिकल फॉर्म में हो गया, अपने रिफ्लेक्टर साथ में हो गया, इंडिकेटर, सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट है। ब्रेक दबेगी तो यही तेज़ी से जलती है अपनी लैंप। और
और क्या चीज़ बची, ऊपर अपना शार्क फिन एंटीना ज़रूर बचा, छोटा सा यहाँ पर स्पॉइलर भी मिल जाता है, और साथ में ही हो गया हाई माउंट स्टॉप लैम्प। ओके, रिपोर्ट हो गई। बाकी बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो ही गई हैं भाई। बेस मॉडल होते हुए भी ये पार्ट जितने दिख रहे हैं आपको सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक में ही मिल रहे हैं। कोई सा भी आप वेरिएंट होगे सब कुछ स्टैंडर्डाइज ही मिलेगा। बाकी आ जाओ इस तरफ, अपना यहाँ पर मिल जाता है आपको फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल है, टर्बो है, और टैंक कैपेसिटी है लगभग कितने, मोटा मोटा 45 लीटर की, 45 लीटर की। तो दोबारा से बता रहा हूँ, नए चेंजेस के साथ 2026 में किया ने सीरोस को अपडेट दिए हैं। सबसे मेजर अपडेट है कीमत। बेस मॉडल अपने सामने है। बेस मॉडल में आपको मिल जाता है भाई फ्रंट में भी फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर, और उसके साथ इंटीरियर में भी चेंजेस हैं। कीमत रखी गई है, सबसे बढ़िया चीज़ है जो कट करके 8,42,000 रुपये, 8,42,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और अगर ऑन रोड की बात करें तो मैं हूँ इस समय क्लासिक किया हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 9.5 लाख रुपए की। और भाई जब से मैं बात कर रहा हूँ इंजन स्टार्ट है, इंजन ऑफ नहीं है, तब से चालू है गाड़ी, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये है कितना साइलेंस बिल्कुल। चलो अब क्या करें, अब आ जाओ अंदर की तरफ। अंदर के लिए चाबी चाहिए ना, चाबी मैं एक बार ऐसा करता हूँ निकाल लेता हूँ। तो जी ये है कुछ चाबी अपने पास भाई, फैंसी सी है बिल्कुल। और ये 3 बटन है अपने पास, लॉक अनलॉक, और साथ में बूट को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, बाकी आ जाओ अब अंदर की तरफ। इस तरह से अपना खोला डोर, और ये है कुछ इंटीरियर। भाई इंटीरियर आपको इस प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं फील होता एक्चुअल में। अप मार्केट वाला जो वाइब आपको नई वाली सेल्टॉस में मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ऊपर है कीमत में, वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। पूरा हार्ड प्लास्टिक है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी बिल्कुल ग्रे इसी थीम में मिल जाता है, साथ में साटन सिल्वर फिनिश का लीवर हो गया। चारों के चारों पावर विंडो हैं, उसके साथ साथ जो अपना मिरर है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं बटन्स। और डिज़ाइनिंग में भाई ज़बरदस्त काम किया हुआ, ये देखो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, यही वाली फिनिश है साटन सिल्वर वाली। नीचे बॉटल होल्डर एक, और उसके साथ 2, और साथ में यहाँ पर भाई अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाता है। और स्पीकर ग्रिल अगर देख रहे हो तो बिल्कुल भाई स्पीकर ग्रिल ही नहीं है, स्पीकर्स भी हैं। चारों डोर में 4 स्पीकर मिल जाते हैं। और दोबारा से बता रहा हूँ ये बेस मॉडल ही गिना रहा हूँ मैं आपको। आ जाओ सीट पर, सीट आपको मिल जाती है पूरी की पूरी फैब्रिक, कुछ ये ठीक, पसीना वगैरह नहीं आएगा। आप चाहो सीट कवर बिल्कुल लगा सकते हो। एयर बैग इसमें मिल जाते हैं टोटल 6, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कटन, 2 फ्रंटल बैग्स आपको बचाने के लिए। एक बार अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। लाओ बैठ के मैं दिखा देता हूँ। लो जी, ये आपको कुछ अंदर के नज़ारे मिल रहे हैं भाई, जच रहा है ना मामला। चलो अंदर आ जाओ, एक बार करते हैं डोर बंद, और एक बार महसूस करते हैं जो बाहर हल्ला हो रहा था वो अंदर कितना फिल्टर हो रहा है। शांत रहता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं, जो भी आवाज़ आ रही है वो सिर्फ इस ब्लोअर की आ रही है और कुछ नहीं। बाकी वाइब्रेशन नहीं, बहुत ही शांत है, और जबकि एसी चालू है अभी। तो भाई सबसे पहले आप एक बार देख लो अंदर का माहौल, चेंजेस क्या क्या हुए हैं आपको ये डैशबोर्ड का डिज़ाइन देख के समझ में आ जाएगा। कौन कहेगा इस खूबसूरत से भरे पूरे से इंटीरियर को कि ये बेस मॉडल है भाई कोई नहीं कह पाएगा। STE वेरिएंट है सीरोस का, नई वाली का। अब कंपनी खुद से इतने फीचर दे रही है इतनी कम प्राइसिंग पे, तो भाई इतना पैसा बचा के लेकर कहाँ जाओगे। पेट्रोल तो डालोगे, पता है मुझे, कहोगे फ्यूल डालेंगे घूमेंगे, लेकिन उसके अलावा उस घूमने के सफ़र को और अच्छा बनाने के लिए, कैबिन के अंदर के फील को और बढ़िया बनाने के लिए इसमें परफ्यूम ज़रूर लगाओ भाई। आप नंबर 1 मतलब अपने मनपसंद की गाड़ी ले रहे हो तो भाई उसके साथ साथ परफ्यूम भी तो अपने मनपसंद का लेना भाई। इसीलिए सबसे ऊपर इन्वॉल्वर सेंसर, और उसमें भी इतनी वैरायटीज़ हैं स्पेशली समर्स के लिए, जो अंदर आपको एक फ्रेश फील देता है ना, उसके लिए डेडिकेटेड निकाले हैं इन्होंने भाई समर की सीरीज़। और उसमें है अपने पास एक्वा आइस परफ्यूम भाई, इस तरह का बॉक्स है एलिमेंट सीरीज़ में। आप बस इसको इस तरह से निकालो, ये है जादुई बॉटल, और इसमें मिल जाता है अपना ये टैग, डिफ्यूज़र टैग है। करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पर ये टैग को लगा देना, दैट्स इट। टैग लगा रहेगा यहाँ पर, थोड़ा सा फैंसी भी लगेगा, और आप इसमें बस ऐसे 2 बार ये स्प्रे कर दो बस। गाड़ी के शीशे बंद रखना है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा भाई, आज के टाइम पे ज़रूरी है। एसी चालू रहेगा, आपके कैबिन में ऐसा एब्जॉर्ब हो जाएगी ये खुशबू, ताजगी वाली फ्रेशनेस थी। आप जब भी गाड़ी में बैठोगे या कोई भी पर्सन बैठेगा वो ये ज़रूर कहेगा भाई खुशबू कहाँ से आ रही है। और जब आप गाड़ी से निकल के जाते हो ना तो यही खुशबू आपके बदन में भी आ जाती है भाई। डीओ वीओ सब एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन ये खुशबू जैसे आप चलोगे लोग पूछेंगे और आप यही बताओगे भाई इन्वॉल्व योर सेंसेस। भाई सुमित भाई की वीडियो देखी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी था, इन्वॉल्व योर सेंसेस एलिमेंट सीरीज़ का एक्वा आइस। भाई देख रहे हो, अल्टीमेट परफ्यूम, खुशबू बहुत अच्छी है, एक बार ट्राई करके देखो। मेरा पर्सनल मतलब सीरियसली वाला मेरा पर्सनल फेवरेट्स में से एक है
एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी है, जाके चेकआउट करो। एक एक करके चीज़ें शुरू कर दें, कहाँ से करें, लाओ यहीं से कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील आपको जैसा थोड़ा सा हल्का ऊपर से फ्लैट, नीचे से फ्लैट, नहीं सेल्टॉस में मिल रहा है उसी टाइप का मिल रहा है, कोई भी रैपिंग नहीं है, बट स्टिल ये सॉफ्टनेस के साथ है, हल्का हल्का दब रहा है, हार्ड नहीं है बिल्कुल। हॉर्न 2 टोन में पोम्पो वाले मिल जाते हैं, ऑफ सेट में किया लिखा हुआ है, यहाँ पर कंट्रोल ही कंट्रोल है। किस चीज़ का? ये है वॉइस कमांड, साथ में टेलीफोनी के लिए यहाँ पर अपना जो फेवरेट है उसको आप असाइन कर सकते हो, और ये वॉल्यूम अप डाउन होगा, और यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो, मोड चेंज यहाँ से हो जाएगा। बाकी क्लस्टर के लिए जो कि 12.25 इंच का आपको मिल रहा है, वही आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो उसमें। ये देखो, देख रहे हो, ये हो गई ट्रिप की डिटेल्स, ठीक, और उसके साथ यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। TPMS इसमें आपको नहीं मिलता। नीचे आ गया बाहर का टेम्परेचर, टोटल ओडो, यहाँ पर आ गया इंजन का टेम्परेचर, और उसके साथ साथ यहाँ पर फ्यूल गेज, एडजस्टमेंट, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ऊपर रेंज आपको दिख जाती है, ठीक है। ये इधर अपना टैको, ये कुछ इस तरह से। यहाँ पर आज पूरी कनेक्टेड डिस्प्ले है, और यहाँ पर आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों के दोनों वायरलेस चलेंगे, स्मूथ है, हैंग वगैरह की कोई भी अब तक इसमें शिकायत नहीं सुनने को मिली है जब से ये आ रहे हैं, ठीक है। बाकी 4 स्पीकर हैं भाई, काम कर देता है, आप गाड़ी में बैठो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, चाहे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कुछ भी आप अपना डिवाइस चला रहे हो, उसके साथ गाने वाने आपको सुना दे, और क्या चीज़ चाहिए होती है, यही चाहिए बेसिकली। साथ में ये देखो पूरा का पूरा जितनी यूनिट है ये पूरी पट्टी ग्लॉसी ग्रे है, जैसे ये डोर में दे रखे हैं ना ये चीज़, सेम यही पूरी की पूरी, और यही खूबसूरत है, ये भाई प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है इस पर। बाकी वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से भी कर सकते हो, इसको अंदर भी दबा के आप ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर भी फिजिकल बटन्स दिए हैं जो कि ज़रूरी है, जो आज के टाइम पे किस में मिल रहा है आपको, सेल्टॉस में भी मिल रहा है, वहाँ पर भी तारीफ करता हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ठीक है। वन टच में ही आप एक्सेस कर सकते हो। टिकटॉक हज़ार्ड हो गया, AC वेंट, डिजिटल AC है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सेटिंग से। देखो ये, ठीक है, ये हीटर आ गया, यहाँ पर अपना AC आ गया, ठीक। उसके नीचे आ जाओ तो आपको यूनिट मिल रही है सबसे पहले तो 12 वोल्ट का सॉकेट है 180 वोल्टेज के साथ, फिर टाइप सी डेडिकेटेड है चार्जिंग के लिए, और बैकलाइट है, अंदर लाइट जल रही है देखो। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाओगे तो एक और चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है टाइप सी वाला, जिसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ से हो गया है डेडिकेटेड चार्जर, और यहाँ से ही आ गया इसमें कुछ भी अगर कनेक्ट करनी है ड्राइव वगैरह उसके लिए, एक ही पोर्ट दो काम करता है। यहाँ पर देखो आप भाई, चीज़ें इतनी बढ़िया सी लग रही हैं। ये जो लाइट कलर अंदर दिया है भाई, ये गंदा नहीं होगा, ये ग्रे है, ये गंदा नहीं होगा। ब्लैक कलर भी एक बार को डल हो जाता है अंदर से साफ़ सफाई करने में, लेकिन ये बढ़िया रहेगा। पूरा का पूरा इंटरफेस, मतलब जो सेंटर कंसोल है अपना, वो आपको ग्रे दिया हुआ है। फ्रंट के पार्किंग सेंसर ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, बिल्कुल भाई। इंजन अभी दिखाऊंगा मैं, टर्बो इंजन है, पावरफुल है। अब उस पावर को आपको अचीव करना है और माइलेज में कन्वर्ट करना है हाईवे पे, तो 6 स्पीड चाहिए। एक बार रिवर्स से अपना यहाँ लगाया, अब यहाँ कोई डिस्प्ले में कुछ आ नहीं रहा है रिवर्स लगाने के बाद भी, रीज़न कैमरा नहीं है, बस सिर्फ कैमरा इसमें नहीं है, उसके अलावा ऐसी चीज़ डाल रखी है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, इतनी डाली, फ्रंट के सेंसर की जगह कैमरा लगा देते हैं और भाई सब गुण संपन्न हो जाती है गाड़ी, कुछ भी नहीं बचता। लेकिन आप कैमरा भी लगा सकते हो ऊपर से, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है बिना कैमरे के ही आप रहोगे, ठीक है। बाकी उसके साथ देखो छोटी छोटी जगहों पे वही ग्रे, यहाँ पर भी आपको वही ग्रे फिनिश दी हुई है, ठीक। उसके साथ आ जाओ यहाँ पर दो कप होल्डर दिए हैं, और साथ में ये साटन सिल्वर फिनिश टिप के साथ हैंड ब्रेक मिल जाती है। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है, सनग्लास होल्डर भी है, ठीक है। अंदर फोम के साथ सॉफ्ट, और उसके साथ लैंप, ये लैंप हैलोजन बल्ब है, ठीक है। बाकी ये भी अपनी ग्लॉसी ब्लैक ही फिनिश है पूरी की पूरी भाई, कमी कहीं नहीं छोड़ी। यहाँ पर माइक मिलेगा आपको, उसके साथ बड़ा सा रीज़न, छत इतनी ऊंची है भाई। आप ये देखो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, मेरी हाइट है 167 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो जरा हेड रूम कितना ज़्यादा आपको मिल रहा है यार, इसमें लंबे से लंबा बंदा बैठे, स्पेशली जो सिख भाई हैं अपने, पग होती है सिर पे, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है दूसरी गाड़ी में। इसमें बैठना उतरना चढ़ना भाई ज़बरदस्त है, कोई शिकायत ही नहीं। उसके बाद आ जाओ यहाँ भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस बना दिया अभी नए डिज़ाइन में भाई, यहाँ पर आप कुछ भी अपना सामान वामान होगा वो आप जैसे मैं ये यहाँ पर ही रख जाएगा, साइड में बैठा हुआ इस जगह का पूरी तरह उपयोग मिलेगा, ठीक। नीचे आप देखें तो यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है अपना, ठीक है। उसके साथ आ जाओ यहाँ पर, तो क्या कमी बची थी, आर्मरेस्ट वो भी आपको मिल जाता है, सॉफ्ट टच के साथ है, और स्पेस अंदर ये कुछ मिल रहा है, ठीक। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई यार। अंडर थाई सपोर्ट आप देखो जरा मेरा कितना ज़्यादा मिल रहा है ना,
बढ़िया, खुल के बैठा हुआ हूँ बिल्कुल चौड़ में, कोई भी शोल्डर वगैरह, यहाँ से आप देखो इधर की साइड से, यहाँ देखो मैं इस तरह से बैठा हूँ, शोल्डर में देख रहे हो कितना स्पेस है, पिलर कितना दूर है मुझसे, यही फायदा होता है जो बॉक्सी शेप की होती है। वैसे कर्व होगा थोड़ा सा, जैसे पिलर आते हैं हल्का सा अंदर की तरफ मुड़ जाती है गाड़ी, लेकिन नहीं भाई यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तो जितना नीचे स्पेस है उतना ही ऊपर तक स्पेस जा रहा है। चलो अब क्या करूँ, अब आ जाता हूँ मैं पीछे की तरफ, आपको दिखाता हूँ कमाल। वैसे आपको स्टॉक नहीं दिखा है ना, ये देखो हेडलैम्प का स्टॉक है जो कि अपना ग्लॉसी टिप के साथ है, भाई मस्त सा लग रहा है। ये अपना मैनुअल है हेडलैम्प, और साथ में वाइपर ये भी अपना मैनुअल ही है। और क्या चीज़ बची, और अपनी एक चीज़ और बची है, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख जाता है कंट्रोल, किस चीज़ का, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। ABC पैडल है, साथ में डेडिकेटेड अपना डेड पैडल भी आपको मिल रहा है। बाकी इसी में आप टर्बो के साथ ऑटोमेटिक लोगे, बिल्कुल टर्बो इंजन है भाई, उसके साथ ऑटोमेटिक लोगे तो 2 पैडल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूँ पीछे, अपने हिसाब से मैंने सेट कर रखा है। और लो जी, आप ओपनिंग देखो ज़रा कितनी बड़ी है ना। और सिर्फ ओपनिंग नहीं भाई, पीछे प्राइवेसी बनाने के लिए ये लो जी सन ब्लाइंड भी दे रखे हैं भाई। घर में बच्चे हों बुजुर्ग, जब धूप में चल रहे होते हो, ड्राइवर तो जैसे तैसे मैनेज कर लेता है भाई, ड्राइवर बंदे हैं ही ऐसे, लेकिन जो फैमिली है उसको आप चाहते हो कंफर्ट पूरा मिले, और ये एक्चुअल में कंफर्ट देती है। ठीक है, चलो इसको लगाया नीचे। यहाँ पर डोर ट्रिम आगे की तरह ही सारे कंपोनेंट दे रखे हैं, वही ग्लॉसी ग्रे, साथ में साटन फिनिश हो गई सिल्वर की। पावर विंडो का बटन, यहाँ पर भी छोटी सी जगह दी हुई है, देखो छोटे छोटे स्पेसेस हैं, इसमें आपको जगह मिल जाती है। ये देखो, देख रहे हो इतनी गहरी है। और नीचे अपना बॉटल होल्डर हो गया, साथ में स्पीकर ग्रिल तो है ही। बाकी अब मैं आपको एक बार अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया बैठ के दिखाएं। भाई आगे से पीछे बड़े ऊंचे होके बैठ रहे हैं यार हम, ये सीरियसली एक बार आप पीछे आके बैठोगे इस गाड़ी में, आपको लगेगा आप सेल्टॉस से भी और ज़्यादा ऊंचाई पे बैठे हुए हो। पीछे की सीट्स बहुत ऊंची है, आगे की थोड़ी नीची हैं, बट पीछे की बहुत ऊंची हैं। हेडरेस्ट अपने फिक्स है, बट मुझे कोई इशू नहीं हो रहा, जो मेरे से फिर लंबे बंदे जाएंगे उन्हें हो सकता है थोड़ा सा इशू। बाकी यहाँ पर आपको कोट टाकने के लिए हुक मिल जाता है, सॉफ्ट क्लोजर में हैंडल मिल रहा है, और हैंडल की शेप ऐसी है देर तक भी आप पकड़े रहोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर देखो बिल्कुल मोडेड है गुलाई में, ठीक। और उसके साथ बीच में कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बेस मॉडल है भाई इसीलिए, लेकिन कुशन अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट देखो, स्पेस देखो, नी रूम देखो, लेग रूम देखो भाई, कितना ज़बरदस्त मिल रहा है ना। बाकी AC वेंट पीछे के लिए चाहिए तो वो भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पर अपना फ़ोन रखने की जगह, क्योंकि आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाओगे ना, 2 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं डेडिकेटेड, और हम पे ज़्यादा ऊंचा है नहीं। क्या बात है भाई, स्पेस के मामले में तो पूरी प्रैक्टिकल है भाई ये गाड़ी। बाकी लैंप यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। अब हेडरेस्ट मैंने पीछे बताया ना कि फिक्स है, तो आगे के भी हेडरेस्ट भाई मैं इसमें विश कर रहा था कि जैसे सेल्टॉस में बिल्कुल आगे की तरफ को, शेप तो इसकी वैसी है बट ये आगे की तरफ नहीं है। अब इसमें लंबा सपोर्ट इस तरह का दिया हुआ है आपके, देखो मैं बैठ के दिखाता हूँ वहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं बैठता हूँ तो अपना मुझे इस तरह से थोड़ा पीछे होना पड़ रहा है, बाकी अलग अलग बॉडी का पोस्चर होगा उसके साथ सेट होगा। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो भाई मेरे को यहाँ पर नेक पिलो की ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ मुझे सेल्टॉस में नहीं पड़ती बिल्कुल। उसका जो हेडरेस्ट है वो काफ़ी आगे आया हुआ है, जिससे मैं बिल्कुल ऐसे बैठता हूँ और मेरे को सपोर्ट दे देता है। यहाँ पर थोड़ी सी गर्दन पीछे है जिसकी वजह से भाई नेक पिलो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो है। मेन चीज़ यहाँ पर आपको जो कमर किस तरह से सपोर्ट बना के बैठ रही है वो बहुत सही है। चलो भाई अब क्या करें, अब आ जाओ सबसे पीछे बूट में आ जाते हैं पीछे, और ये आपको मिल जा रहा है यहाँ पर बड़ा सा बूट स्पेस। और भाई बड़ा कितना है, एक्चुअल में बड़ा है, 447 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जा रहा है इसमें, 447 लीटर का, जो कि पिछली बार से और करीब 14 लीटर के अराउंड और बड़ा हो चुका है। पहले 433 के करीब था, अब 447 है। चलो भाई मेन चीज़ है नीचे देखे, अरे लो जी लो, आपको स्पेयर व्हील भी मिल रहा है जो कि अच्छी चीज़ है। कितना है सेक्शन, 195 65 R15 सेम है भाई, बिल्कुल सेम व्हील है। चलो और बढ़ाना है स्पेस आपको, आप पूरा का पूरा फोल्ड भी कर सकते हो। चलो अब आ जाओ कहाँ, इंजन की तरफ। इसको किया अपन ने यहाँ से ओपन, इंजन स्टार्ट छोड़ रखा है मैंने, ठीक है। लो जी यहाँ पर आके देखो ज़रा, इसको लगा देते हैं यहाँ। ये आपको यहाँ टर्बो GDI लिखा हुआ मिल रहा है भाई, इसके बहुत मायने हैं। 3 सिलेंडर है और डिस्प्लेसमेंट केवल 998 cc। अब आप कहोगे भाई केवल 1.0, तो केवल 1.0 नहीं भाई, पावर देखो
पावर इसमें आपको मिल रही है लगभग 118 bhp की, भाई 117 118 bhp है। और वहीं टॉर्क देखोगे 172 Nm का, भाई रॉकेट की तरह भागती है। इंजन बहुत रेस्पॉन्सिव है। बाकी उसके अलावा सेटअप आप पूरा का पूरा देख ही रहे हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉशर फ्लूइड, अपना वाइपर वगैरह में पानी डालने के लिए, और उसके साथ ब्रेक ऑयल का फ्लूइड। यहाँ पर रिजर्वायर है अपना कूलेंट के लिए, और पूरा सेटअप आप देख ही रहे हो। एक बार इसको कर देता हूँ मैं अब बंद। अब बात आती है कि माइलेज क्या दे देती है। भाई टर्बो इंजन का कैरेक्टर ये होता है, जहां आपको पावर चाहिए एकदम वहां आपको पावर देगा। तो बिल्कुल पावर फिगर मैंने आपको बता ही दिया है। हाईवे पर आप जाते हो, स्टिल हो जाते हैं आपके आरपीएम, तो वहां पर ये आपको 17-18 तक का माइलेज देगी। बिल्कुल भाई अच्छा खासा, लोग खुद रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और वहीं आप शहर में होंगे तो भाई आपको ये एनए इंजन से थोड़ा सा कम देती है। लगभग अब आप ये समझो शहर में आप इससे 10 से 12 के अराउंड 11 10 इस तरह से, ट्रैफिक पर डिपेंड करेगा। भाई ऐसा नहीं है मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ तो भाई पूरा गुड़गांव के पीक ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, नहीं, उसमें हो सकता है सिंगल डिजिट में आ जाए। बट मेन चीज़ होती है कि आप 600-700 किलोमीटर की ड्राइव पे लेकर जा रहे हो, इससे करीब 100 की स्पीड पे चला रहे हो, तब आपको 2-3-4 लोगों के साथ कितना रिटर्न कर दे रही है पूरी ट्रिप पे। तो वो आपको ये लगभग 16.5 से 17 इतना एक्सपेक्ट करके चलो। अगर कंपनी 19-20 कह रही है उसकी तरफ मत जाना, वो मत सुनना। आप प्रैक्टिकली ये सोच के चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको मेन चीज़ है पावर, जहाँ चाहिए वो पावर आपको ये डिलीवर करके दे देगा। आप ऐसा नहीं फील करोगे भाई धक्का आगे मार रहे हो, भाई इंजन खुद खींच कर ले जाएगा। तो दोबारा से बता रहा हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। ये थी अपने सामने नई वाली किया सीरोस 2026, कुछ अपडेट्स दिए। सिर्फ बॉडी शेप तो आपको लगभग वैसे ही दिखेगी, हल्का सा बम्पर में आपको डिज़ाइन चेंज मिला, फीचर नए ऐड हुए, जैसे कि ये बेस मॉडल STE है, इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको LED फॉग लैम्प भी मिल रहे हैं, इंटीरियर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, फीचर भरपूर मिल रहे हैं, कीमत कट हो चुकी है। कीमत हो गई है लगभग इस STE बेस मॉडल की 8,42,000 रुपये, 8,42,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय कहाँ पर, क्लासिक किया हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। यहाँ पर आपको पड़ रहा है 9.5 लाख रुपए की। 9.5 लाख में ये गाड़ी इस शेप के साथ, इन फीचर मतलब ढेरों फीचर के साथ कैसी लगी, टर्बो इंजन की पावर के साथ कैसी लगी आपको बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद।